ब्रिटेन की राजनीति में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, एंडी बर्नहैम। कुछ महीने पहले तक वो ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब उन्हें ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद लेबर पार्टी के भीतर जिस नेता का नाम सबसे तेजी से उभरा है वो है एंडी बर्नहैम। कई वरिष्ठ सांसद उनका समर्थन कर चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक चलता है तो जल्द ही ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एंडी बर्नहैम कौन है? एक क्षेत्रीय नेता अचानक राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा आखिर कैसे बन गया और आखिर उन्हें किंग ऑफ द नॉर्थ क्यों कहा जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल हुसैन और इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं स्टारमर के इस्तीफे से कैसे ये कहानी शुरू हो गई। साल 2024 में लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर सत्ता में वापसी की थी। कीर स्टारमर को उस नेता के रूप में देखा गया जिसने वर्षों बाद कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन सत्ता में आने के 2 साल के भीतर ही उनकी लोकप्रियता तेजी से गिरने लग गई। आर्थिक मोर्चे पर सरकार अपेक्षाकृत परिणाम नहीं दे सकी। महंगाई, सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति, स्थानीय चुनावों में खराब प्रदर्शन और पार्टी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि ने स्टारमर की स्थिति को कमजोर कर दिया। जून 2026 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ने का फैसला भी कर लिया। जैसे ही इस्तीफे की घोषणा हुई, एक नाम सबसे आगे नजर आने लगा, एंडी बर्नहैम का। अब आइए समझते हैं आखिर एंडी बर्नहैम कौन है। एंडी बर्नहैम का जन्म इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हुआ था। वे लंबे समय से लेबर पार्टी के राजनीति से जुड़े रहे हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं बल्कि जमीनी स्तर से शुरू हुई है। अब युवावस्था से ही वे लेबर पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और धीरे धीरे पार्टी संगठन में अपनी पहचान उन्होंने बनाई भी है। संसद तक पहुंचने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी काम किया है। वो स्वास्थ्य मंत्री और संस्कृति मंत्री जैसे अहम पद भी संभाल चुके हैं। यही कारण है कि उन्हें केवल क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि शासन चलाने का अनुभव रखने वाले नेता के रूप में भी देखा जाता है। अच्छा, अब यहाँ ऐसी बात नहीं है कि हमेशा वो जीते ही हों। एंडी बर्नहैम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने असफलताओं के बाद भी राजनीति नहीं छोड़ी। उन्होंने लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हार गए। आमतौर पर ऐसी हार किसी भी नेता के राजनीतिक भविष्य को कमजोर कर देती है, लेकिन बर्नहैम ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति से कुछ दूरी बनाई और ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर का चुनाव लड़ा। अब यहीं से उनकी लोकप्रियता का नया अध्याय भी शुरू हो गया। आइए अब आपको बताते हैं कैसे बने किंग ऑफ द नॉर्थ। दरअसल ब्रिटेन की राजनीति में लंबे समय से एक शिकायत रही है कि लंदन केंद्रित सरकारें देश के उत्तरी हिस्सों को अनदेखी करती हैं। एंडी बर्नहैम ने इसी मुद्दे को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार भी बना लिया। उन्होंने बार बार कहा कि इंग्लैंड के उत्तरी शहरों को भी वही अवसर मिलने चाहिए जो लंदन को मिलते हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रहते हुए उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, स्थानीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया। कोविड महामारी के दौरान भी उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और अपने क्षेत्र के लिए अधिक आर्थिक सहायता की मांग की। इसी संघर्षशील छवि के कारण उन्हें मीडिया और समर्थकों ने किंग ऑफ द नॉर्थ कहना शुरू कर दिया। अब ये केवल उपनाम नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान भी बन गया। पिछले 2 वर्षों में जब स्टारमर सरकार की लोकप्रियता घट रही थी, उसी दौरान एंडी बर्नहैम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी। जनमत सर्वेक्षणों में बार बार ये सामने आने लगा कि ब्रिटिश जनता उन्हें लेबर पार्टी का बेहतर नेता मानती है। कई सर्वे ये भी बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं, टैक्स नीति, आव्रजन और घरेलू मुद्दों पर लोग स्टारमर की तुलना बर्नहैम पर अधिक भरोसा करते हैं। उनका सबसे बड़ी ताकत ये रही है कि वे सरकार की अलोकप्रिय नीतियों से दूरी बनाए रखने में सफल रहे हैं। जबकि स्टारमर सरकार की आलोचना हो रही है, बर्नहैम क्षेत्रीय नेता के रूप में जनता के बीच एक अपनी अलग पहचान पहले ही बना चुके हैं। अब एक समय ऐसा भी आया जब बर्नहैम के पास प्रधानमंत्री बनने की सबसे बड़ी बाधा थी, वो सांसद ही नहीं थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के लिए आमतौर पर संसद का सदस्य होना बेहद जरूरी माना जाता है। लंबे समय तक यही कारण था कि उनकी लोकप्रियता के बावजूद वे नेतृत्व की दौड़ में पूरी तरह शामिल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जून 2026 में उन्होंने मैकरफी सीट से चुनाव जीतकर संसद में वापसी कर ली। इस जीत ने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। अब वे न केवल लोकप्रिय नेता हैं बल्कि प्रधानमंत्री पद के लिए भी व्यावहारिक रूप से पात्र साबित हो रहे हैं। अब लेबर पार्टी के कई सांसद ये मानते हैं कि अगले आम चुनाव में पार्टी को बचाने के लिए नए चेहरे की सख्त जरूरत है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग जैसे नेताओं ने खुलकर बर्नहैम का समर्थन किया है। स्ट्रीटिंग खुद भी संभावित दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने नेतृत्व की दौड़ से पीछे हटकर बर्नहैम के पक्ष में समर्थन दिया है। इससे बर्नहैम की स्थिति और मजबूत हो गई।
अब राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगर पार्टी के भीतर कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ तो नेतृत्व परिवर्तन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। एंडी बर्नहम को लेबर पार्टी के सॉफ्ट लेफ्ट यानी मध्यम वामपंथी धड़े का नेता माना जाता है। वे ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जिसमें विकास का लाभ केवल बड़े शहरों या अमीर वर्ग तक सीमित ना रहे। उन्होंने कई बार प्रोग्रेसिव कैपिटलिज्म की वकालत की है, जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था तो है लेकिन सामाजिक न्याय और कल्याणकारी नीतियों को भी महत्व दिया जाए। वे क्षेत्रीय असमानता खत्म करने, सार्वजनिक सेवाओं में निवेश बढ़ाने और उत्तरी इंग्लैंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के पक्षधर रहे हैं। अब अगर एंडी बर्नहम प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं। सबसे पहली चुनौती होगी अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन अभी भी महंगाई, धीमी आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्तीय दबावों से जूझ रहा है। दूसरी चुनौती होगी जनता का विश्वास वापस जीतना। लेबर पार्टी ने 2024 में भारी बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन 2 साल के भीतर उसकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। बर्नहम को यह साबित करना होगा कि वे पार्टी को फिर से मजबूत बना सकते हैं। तीसरी चुनौती है विपक्षी नेता निगेल फराज और उनकी पार्टी का बढ़ता प्रभाव। हाल ही के स्थानीय चुनावों में फराज के नेतृत्व वाली राजनीति को बड़ा समर्थन मिला है, जिसने लेबर पार्टी की चिंता भी बढ़ाई है। फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी कि लेबर पार्टी में नेतृत्व चयन की औपचारिक प्रक्रिया अभी भी होनी बाकी है। पार्टी के नियमों के अनुसार नामांकन और चुनाव प्रक्रिया के बाद ही नया नेता चुना जाएगा। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में बर्नहम सबसे मजबूत दावेदार नजर आते हैं। पार्टी सांसदों का समर्थन, जनता के बीच लोकप्रियता और संसद में वापसी, ये तीनों बातें उनके पक्ष में जाती हैं। अब एंडी बर्नहम की कहानी केवल एक नेता की कहानी नहीं है, ये उस राजनीतिक बदलाव की भी कहानी है जिसमें क्षेत्रीय राजनीति से निकला एक चेहरा राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंच रहा है। कुछ सालों पहले तक उन्हें केवल मैनचेस्टर का मेयर माना जाता रहा। आज वही नेता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बन गया है। अब अगर आने वाले हफ्तों में घटनाक्रम इसी दिशा में आगे बढ़ता है तो ब्रिटेन को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल सकता है जो लंदन की सत्ता के गलियारों से नहीं बल्कि देश के उत्तरी हिस्सों की राजनीति से उभर कर आएगा। और शायद यही वजह है कि आज पूरा ब्रिटेन एक सवाल पूछ रहा है, क्या किंग ऑफ द नॉर्थ अब 10 डाउनिंग स्ट्रीट का नया मालिक बनने जा रहा है? इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।